अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूब अली अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एपिसोड चल रहे हैं या एक सीरीज़ चल रही है जिसको हम कहते हैं कि मंजरनामा, जो कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका के वॉर का मंजरनामा है और उसके पस मंज़र में जो चीज़ें चल रही है और उसका जो मकसद या उसके जो पीछे जो एक खेल हो रहा है या उसके पीछे जो एक चल रहा है पस मंज़र उसका जो चल रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपके साथ की ज़रूरत है, आपके हौसलों की ज़रूरत है। चलिए तो आगे बढ़ते दोस्तों, इस पेश करते हैं मंजरनामा और उसका पस मंज़र। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे जिक्र किया था कि इस जंग का दायरा जो है बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है और ये फैलता हुआ मिडिल ईस्ट के साथ साथ अब यमन और दूसरे इलाकों में भी ये फैलता जा रहा है। अब हालात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं। अब हालात जो है वो अमेरिका के हाथों से बिल्कुल निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। अब जबकि इसमें हुतीज की एंट्री हो गई है दोस्तों। हुतीज को तो आप जानती हैं, हुतीज एक ऐसी मिलिशिया है जिनके पास सब कुछ है। ऐसे लड़ाके हैं वो जो जान लगा देते हैं, और इसके पहले उन्होंने दिखाया था अमेरिका को जब उन्होंने बाबुल मंदब बंद किया था फ़लस्तीन के मसले पर, और बहुत बड़ी वो भी जंग हुई थी और फिर बाद में अमेरिका को उसमें वापस जाना पड़ा, उनसे दोस्ताना करके या उनसे सीज़ फायर करके अमेरिका को वहाँ से वापस जाना पड़ा दोस्तों। तो ये हुतीज़ ईरान का साथ दे रहे हैं, ईरान का साथ इस तरह से दे रहे हैं दोस्तों। और ईरान का साथ जब ये देने के लिए आए हैं तो आप जानते हैं कि जो ये साथ कैसे आया। एक महीने के बाद, ऐसा गुजरने के बाद, जबकि ईरान स्ट्रेटेजिकली इस पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है और दिन ब दिन वो अपने हमलों को सटीक निशानों पे डाल रहा है। क्यों? क्योंकि सारे थार, आयरन डोम सब बर्बाद हो गए। ईरान की टेक्नोलॉजी ने दिखा दिया, या ईरान की टैक्टिक्स ने ये दिखा दिया कि चंद लाख के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए कितने मिलियन डॉलर्स के जो थार और आयरन डोम ईरान ने तबाह कर दिए। सोचिए दोस्तों, ये फाइनेंशियल क्रंच जो है, जिस तरह से फाइनेंशियल ये जो चीज़ आ गई है, अमेरिका का नुकसान और इजराइल का जो नुकसान अरबों खरबों डॉलर्स में हो रहा है। और ईरान की तो अपनी टेक्नोलॉजी है, वो खुद बना रहा है, उसका खुद का है सब। जैसे कि इसको हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर। ईरान तो सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है वो। और इतने सैंक्शन और इतने इकोनॉमिकल क्रंचेस के बावजूद ईरान आत्मनिर्भर हो गया, या ईरान आत्मनिर्भर है, ये बात पूरी दुनिया ने मान ली। अब हमारे भी प्रधान सेवक कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर भारत। अब हम कितने आत्मनिर्भर हैं ये तो आप जानते हैं, आप समझदार हैं दोस्तों। हमारा तेल कितना लाना, कहीं से लाना पड़ता है, हमारा क्या 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 हम लोग कर रहे हैं, किस तरह से आत्मनिर्भर हैं हम आज, वो हम सब जानते हैं। उस पर तो हम बहस नहीं करेंगे दोस्तों। लेकिन आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं, उसकी मिसाल, उसका एग्जाम्पल जो है वो ईरान ने दिखाया कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है,
हम इस टेक्नोलॉजी से किस तरह से बड़े बड़े सुपर पावर का मुकाबला करते हैं और उनके बड़े बड़े जो फाइटर जेट्स है उनको किस तरह से उड़ाते हैं। एक सुई जैसा आता है कुछ मिसाइल, करके लग जाता है, वो खत्म। कल 2-3 पहले की न्यूज़ है, देखिए कितना बड़ा जो सिस्टम, इतना बड़ा जहाज जो नेविगेट करता था, मतलब जो सऊदी के प्रिंस एयरबेस पे, उसको कैसे उसके टुकड़े हो गए। आपने पिक्चर्स में देखे होंगे, आपने देखा होगा दोस्तों, किस तरह से हालात बदल रहे हैं। और अब हुतीज आ गए, मतलब हुतीज ऐसा नहीं कि ईरान कमजोर पड़ गया है इसलिए हुतीज आ गए ना, बिल्कुल नहीं। हुतीज एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आया है। ईरान का ये स्ट्रेटेजिक जो है ना, हुतीज का अंदर आना, ये ईरान की स्ट्रेटेजी है। जिस तरह से हॉर्मोज को बंद किया गया है और उस पर कब्जा हुआ है, वैसे और एक रास्ता है बाबुल मंदब जिसको कहते हैं, उस पर कब्जा हुतीज का है। उसको हुतीज बंद कर सकते हैं अगर ये लोग नहीं माने, या अमेरिका और इजराइल ईरान की शर्तों को नहीं माने अगर उन्होंने, तो इसका दायरा बहुत फैलने वाला है दोस्तों। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, सब की हिफाजत करे दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं ये जंग अब ईरान के हाथ में बहुत ज्यादा है। अब ये जंग अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है बहुत दिनों से। 48 घंटे, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन का वक़्फ़ा दिया कि हम सीज़ फायर करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब देखते हैं। लेकिन सारी बातें हैं, ये ट्रंप जो है वो रात में कुछ सोचते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, फिर दोपहर में कुछ बोलते हैं, फिर शाम में कुछ बोलते हैं। पता नहीं मेंटल स्टेटस क्या है अभी फिलहाल। बहुत से तजिया निगार इस बात पे बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए ट्रंप ने, और ऐसा लगता है कि यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े देश, महान देश, सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट अपनी जबान पे कायम नहीं है। ईरान तो कह रहा है कि धोखेबाज है, इस पे भरोसा ही करना, हम इस पे भरोसा ही नहीं करते, इस पे भरोसा ही नहीं करते हम लोग। मतलब क्या है, आपने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी जो है ना खो दी है दुनिया के सामने। अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, और लोग, हालांकि यूरोप के ममालिक भी और सारे दुनिया के ममालिक जो जानते हैं सच को, वो ये कह रहे हैं कि ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसके ऊपर जंग थोपी गई है, और उस जंग में ईरान जवाब दे रहा है, और बहुत अच्छे से दे रहा है। बहुत हालत पतली कर चुका है ये इजराइल की भी, और सो कॉल्ड सुपर पावर जिसको कहते हैं ना, सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर, उसकी भी, यानी अमेरिका की भी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अब इस जंग में से वो निकलना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जैसे कि हम कह रहे थे कि इसका जो अभी दायरा जो आगे बढ़ते जा रहा है, जवाबी कार्रवाइयाँ जो दिन ब दिन तेज करता जा रहा है ईरान, जिससे परेशान हाल है ट्रम्प साहब, जिससे परेशान हाल है इजराइल। इजराइल की लीडरशिप तो कहाँ है, लोगों को पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं। अब तो वो कह रहे हैं कि हम लड़ने की हमारे इसमें क्षमता नहीं है, हमें लोग चाहिए और सारी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब 3 तरफ से हमले शुरू हो गए ना। एक तरफ हिजबुल्ला, अब हुतीज, और ईरान तो कर ही रहा है। देखिए दोस्तों, क्या हालात जिस तरह से बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था, सारे रडार, थार, ये आयरन डोम सब खत्म हो गए। अब कोई भी हमला कर सकता है इजराइल पर। ईरान ने सब सफा चट कर दिया है। अब आसमान खुला है, अब आसमान
ईरान के हाथ में आ गया है। किसका? पूरे गल्फ के देशों का, जीसीसी कंट्रीज का, और ख़ास तौर से इजराइल का। उसने बोल भी दिया। तो ईरान तो ये कह रहा है कि वो ये जंग जो है ना सालों साल खेलता रहेगा, सालों साल लड़ता रहेगा, जब तक खून का आखिरी कतरा, हम लोग बोले, लड़ते रहेंगे जिस तरह से। और ईरान लड़ रहा है, उसके मिसाइल, उसके ड्रोन्स बन रहे हैं, लगातार प्रोडक्शन चालू है, उनका चल रहा है और वो चलता रहेगा। बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर काम भी कर रहे हैं दोस्तों। तो अब ये चीज़ जो है हमारे एनालिसिस में एक चीज़ आ गई। मैं दोस्तों वही सवालात में छोड़ता हूँ आपके लिए, और सवालात आपको मैं देते रहता हूँ कि जिस तरह से ये हूतीज़ अब एंटर हुए हैं, और भी कुछ ममालिक है जो आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। सुबगुहार जिसको कहते हैं वो चल रही है, और ये हो कि कुछ अच्छा निकले और ये लोग आपस में मुत्तहिद होके इस जंग का कुछ फैसला हो जाए, कहीं पे रुक जाए ये। लेकिन दूसरी तरफ धोखे पे धोखा अमेरिका और इजराइल दे रहा है। एक तरफ बातचीत के दौर, दूसरी तरफ तैयारियां। अब तो आगे और मुश्किलात बढ़ने वाली है दोस्तों, हम आगे के एपिसोड में आपको बताएंगे। लेकिन मेरा फोकस आज अलग है। आज मैं ये तजिया करने जा रहा हूं दोस्तों, ये तजिया आपके सामने रखना चाह रहा हूं, एक एनालिसिस, कि क्या अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा या चेंज हो रहा है। क्या सोचते हैं आप दोस्तों? दोस्तों जरूर सोचिए। मैं इन सवालात को आपके सामने रखता हूं, और आप जरूर सोचिए कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते जा रहा है, या चेंज हो रहा है, या होगा। इसका मंजर सामने दिख रहा है। जिस तरह से एक सुपर पावर को घुटनों पे लाके रख दिया है ईरान ने, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से उसने इतने बड़े बड़े, जिसको कहते थे कि हमें कोई मार नहीं सकता, हमारे फाइटर जेट को कोई हाथ नहीं लगा सकता, आसमान का बादशाह अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को कहता था। कितने गिरा है दोस्तों, कितने गिरा है, हिसाब नहीं है। मेरे ख्याल से तकरीबन कुछ 20 या 22 का आंकड़ा आ रहा है रिपोर्ट में, सब मिला के, जिसमें फ्यूल जेट्स वगैरह, फ्यूल टैंकर्स वगैरह भी है, और फाइटर जेट्स भी है। आपने बहुत सारे वीडियोस और फोटोज तो देखे ही होंगे, उनको किस तरह से गिराया। तो कहीं ये टेक्नोलॉजी जो कि ईरान बहुत बहुत सालों से, पढ़े लिखे लोग और साइंटिस्ट और मैथमेटिक्स, इतने मैथमेटिशियन हैं उनके पास, इतने साइंटिस्ट हैं उनके पास, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने लेकर आए हुए कि आपने खुद देख लिया। जब तक ये चीजें सामने नहीं आती लोग भरोसा नहीं करते हैं। शहीद आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने कहा था कि ये रीजनल वॉर होगा, अगर आप हम पर वॉर करेंगे तो इसके नताइज बहुत बुरे। आपके सामने हम लोग एक एक ऐसा सरप्राइज लेकर आएंगे जिसको कभी आपने सोचा नहीं होगा, और वो सरप्राइजेस दे रहा है ईरान दोस्तों। इस अपना लोहा मनवा लिया है, और अब बारी है दोस्तों, अब सोचने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। और मैं वही कह रहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। क्या ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, या ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है दोस्तों? और वो किस तरफ शिफ्ट हो रही है और कैसे शिफ्ट होगी, सोचते रहिए दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका लिखना बहुत ज़रूरी है। आप जब कमेंट करते हो तो हमें हिम्मत मिलती है दोस्तों। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं अयूब अली अयूबी आपसे विदा लेता हूँ, और अमन और सुकून के साथ, और अमन की दुआ करते हुए, सुकून की दुआ करते हुए सारे दुनिया के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।